भाई हमने आपको ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस में बहुत बार देखा है, वांटेड में, पठान में, इसमें भी आपका फाइट सीक्वेंस है। आप सुपरस्टार हो भी। लेट आपको याद है आप ट्रेन में कब बैठे थे लेटेस्ट? कॉलेज के टाइम अच्छा। कॉलेज के टाइम पर ट्रेन से ही ट्रैवल हुआ करता था। अच्छा जी। तो कभी कभी जब ऐसा लगता कि आज टैक्सी से चलें तो पैसे हुआ नहीं करते थे। जेवियर्स मैं पढ़ता था और एल्फिंस्टन में भी। तो जब मैं जेवियर्स जाता था तो टैक्सी लेके जाता था, एक गली पहले रुकता था अच्छा और जी। बोलता था कि यार पहले वाले से पैसे लेके आया, अच्छा। और वहां से गुल। Oh my God! तो एक ऐसा हुआ कि अब मॉडलिंग वॉडलिंग शुरू हो गया, मेरा काम वाम ठीक चलने लग गया मॉडलिंग अच्छा। इंडस्ट्री के अंदर। तो बोला चलो टैक्सी पकड़ते हो, देखा कि वाकई में पैसे नहीं थे। अरे चलो घर पहुंचेंगे, गैलेक्सी दे देंगे। तो मैं एक टैक्सी वाले को रोका, मैंने, वो टैक्सी वाला आया मेरे साथ और गैलेक्सी में आया, एंटर किया यार, और मुझे बार बार वो टैक्सी के अंदर बोल रहा था कि बाबा मैंने आपको कहीं देखा है, बाबा मैंने आपको कहीं देखा है। जैसे मैंने बोला कि पहले माले पे देखना, मैं आ रहा हूं पैसे लेकर, जो उसने मुझे गालियां बकना शुरू की। तो मुझे झट से समझ में आ गया कि ये वही टैक्सी वाला है जिसको मैं जेवियर्स एक बार लेके गया था और उसको पैसे नहीं दिए। तो मैं हंसने लग गया, वो भी बेचारा हंसने लग गया। आई सेड उस टाइम का जो नहीं दिया उसको इंटरेस्ट अभी तक के और आज का मिला के मैं आपको दूंगा। तो जो हमारी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं पूजा हेगड़े जी, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहूंगा। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इनको तुल्लू आती है, इनको कन्नड़ आती है, इनको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। तो पूजा, आपको शुरू से एक्टर बनना था, कब बीच में आपका ताजमहल के बाद गाइड बनने का भी इरादा था कभी? इतनी सारी लैंग्वेजेस, हाँ। मतलब बड़ी बात है। थैंक यू। मतलब पैदा होते होते सर आई डिडंट नो ऑल द लैंग्वेजेस, सीखा मैंने। घर में तो हम तुलु बात करते थे। अच्छा जी। और लाइक आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं मराठी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। जब मैं तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता अच्छा था। एक शब्द भी बोलना नहीं आता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके सीखा मैंने और अब मैं खुद के लिए डब भी कर लेती हूँ वाओ। तेलुगु में। तो जो गाइड बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, जी। पर एक्टर तो बन गई। और बहुत कमाल की एक्टर है आप। Thank अच्छा, you. कोई तो आपको पता है, आपके बारे में अफवाहें उड़ती हैं, बोलते कि आपने इतना काम किया है, साउथ में भी इतना काम किया है, तो कभी कभी आप जब मुंबई से साउथ जाती हैं तो पायलट को भी बता देती कि भैया इधर से मोड़ना, इधर नारियल का झाड़ है। ऐसे बोलते हैं लोग कि आपको काफी नॉलेज है। मतलब अरे बाप रे, मेरे बारे में ज्यादा नॉलेज आपको कैसे है? वी हैव ए वेरी बिग सर टीम ऑफ ए वन पर्सन जो हमें बताते हैं ये। और उनकी कुछ पर्सनल रिसर्च भी है। जी जी, हमारे पास इतनी सारी खुराफातें आती रहती हैं ना। जैसे शहनाज के बारे में हमने सुना है कि शहनाज अर्चना जी की इतनी बड़ी फैन है कि शहनाज का खुद का भी कोई चीज खरीदने का मन करे ना तो स्पॉन्सर करवा लेती है, क्योंकि ये आपकी फैन है। अभी ये अर्चना ने जो पहना है माइथो सीरियल से लेके आई किसी का। मैं दिल से बोलूं, हाँ, दिल से। मैं आपकी हंसी की फैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कपिल भाई का शो जो है, मुझे लगता है मैं कपिल को भाई बोलूंगी, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं बिल्कुल नहीं, लगेगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो मैं गिन्नी को बता दूंगी। तो 50% इनका है और मुझे लगता है 60% आपका है। ये 110 का शो है, मतलब परसेंट में। सलमान भाई का कुछ नहीं, जो प्रोड्यूसर है। अरे अगर आप सलमान सर को इंक्लूड करोगे ना तो फिर तो हम लोग दिखेंगे नहीं ना, आप लोग। तो इनको रहने दो, अपना शो अपने तक रखो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, शहनाज अपने बारे में जितनी देर चाहे आप बोल सकती हैं। हाँ। आपको अगर 2 मिनट अभी आपको कुछ कहा जाए कि 2 मिनट अपने बारे में कुछ बोलना है, क्या बोलने चाहेंगी आप? मेरे बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना जोक बहुत लेट समझ आते हैं। सॉरी गाइस, ये नहीं कि मैं हंस नहीं रही। कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड हो रहा है, टेलीकास्ट तो बाद में होगा, तो आप बाद में समझना, देख के जब टेलीकास्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब सलमान सर ने मतलब मुझे बुलाया था इस मूवी के लिए कि काम करना है, तो मैंने जब कॉल आया ना मुझे एक अननोन नंबर से, तो जैसे ही आया तो मेरी आदत है अननोन नंबर ब्लॉक करने की। तो मैंने सलमान सर का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो फिर
फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने मैसेज किया सलमान सर इज कॉलिंग यू। ओ रुको, मूवी करनी है। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट मूवी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है तो तुझे अभी डायरेक्टर का फोन आ रहा है, सुन ले, ओके बाय। बस बात खत्म। जसीपा जी, आपके बारे में भी एक हमने अफवाह सुनी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते थे आप जी। तो आपको फिरंग लड़कियों के साथ डेट करने का बहुत शौक था। अरे वाह। और इतना शौक था कि गाड़ियां धो के पैसे कमा के उनके साथ डेट करने जाते थे। इज इट ट्रू जसीपा जी? थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है। मुझे लगता है जो मेरी थोड़ा एक- सच है वो बता दो। हैं? बता दूं पक्का? ये जो मेरे बारे में आप बता रहे हो वो मेरी नहीं है, वो फरंगी लड़कियों वाली उधर है। अच्छा, हाँ ये सच है। और गाड़ियों धोने वाली वो मेरी सच है। बड़ी मेहनत की यार, क्या बात ब्रो। पर देखो आधा आधा सच तो है ही। जैसे हमने पलक के बारे में भी एक अफवाह सुनी कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है वो महीने में 1 बार होती है ना, लेकिन इनके स्कूल में 5 बार होती थी क्योंकि टीचर श्वेता तिवारी को मिलना चाहते थे बार बार, तो इस चक्कर में 5-5 मीटिंग। सही बात है? सर उसका तो नहीं पता, पर मैं स्कूल में बड़ी चंपू टाइप थी, तो मुझे हैं? कोई हाई वाई नहीं बोलता था। चप्पू? एकदम फुल ऑन चंपू, तेल वाले बाल, वो मुच्छी एंड ऑल दैट। तो मेरे कोई मुझे हाई वाई नहीं बोलता था। फिर जिस दिन मेरी मम्मी आती थी, सडनली ऐसे 50 बच्चे आ जाते, हाय पलक हाउ आर यू। मैं सोची हूँ, तो मेरी मम्मी बोली यार तुम तो बड़ी पॉपुलर। मतलब नहीं, मैंने आज से किसी की शक्ल नहीं देखी है। पर दोस्त नहीं बन जाते थे उस दिन, वो तो होता है, टीचर का पता नहीं। अच्छा, जैसे आप सभी बहुत फिट हैं, सलमान भाई को भी जिम का बहुत शौक है। शूट के बाद कौन कौन इनके साथ जिम करने जाता था? मैंने वहां जितना जिम किया है सिर्फ बाइसेप्स का किया, राइट हैंड। अच्छा, तो मेरा सिर्फ यही बन गया। बाकी का थोड़ा। अरे सिद्धार्थ ने भी ना टीवी में जितने भी काम किए, स्पेशली मतलब हिस्टोरिकल सीरियल काफी किए हैं, महाराजा, राजा महाराजा वाले रोल। तो अर्चना जी का सवाल ये था कि कहते रात को जब सोते हो पजामा पहन के सोते कि शेरवानी? हाथ में तलवार वगैरह है? रात को सिर्फ लुंगी, ताकि एयर अच्छी आती रहे।